और हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 को जब हम निकालेंगे प्रियो हालेलुया कि प्रभु प्रियो जो वायदा किए हैं कि प्रभु हमको लेने को आएंगे प्रियो हालेलुया। तो हम प्रियो अब क्या करेंगे, अब तैयारी करेंगे कि प्रभु हमको लेने आए हालेलुया। और हमको तैयार रहना है क्योंकि प्रभु जब स्वर्गारोहण हो रहे थे तो प्रभु ने क्या कहा हालेलुया कि जागते रहो हालेलुया। हमको जागते रहना है प्रियो। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, हम पलक झपकाएंगे और प्रभु आ जाएंगे हालेलुया। हम नहीं जानते कि प्रभु किस समय और कब आएंगे, लेकिन प्रभु ने हमको बताया था कि जब प्रभु का आगमन होगा तो उस समय क्या होगा, अधर्म का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हालेलुया। अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रियो, इतना कि हम प्रियो उस अधर्म को देखकर सह नहीं पाएंगे हालेलुया। तो बुराई, अधर्म, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसी समय प्रभु का आना होगा प्रियो हालेलुया। तो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 को जब हम पढ़ते हैं हालेलुया 1 से लेकर 11 तक, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तुम्हारा प्रार्थना तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि पहला थिस्सलुनीकियों जब अध्याय 5 में हम देखते हैं प्रियो, तो प्रभु ने प्रियो हालेलुया, प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए प्रियो हालेलुया। प्रभु ने प्रियो हालेलुया 3.5 साल उनकी सेवकाई रही, जिसमें परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु ने बताया प्रियो, परमेश्वर के कार्य को प्रभु ने बताया प्रियो, हमारे उद्धार के लिए प्रभु आए प्रियो और पूरे जगत को उद्धार देके गए हालेलुया। अब हम देखते हैं कि प्रभु ने वायदा किया कि अब प्रभु क्या करेंगे, दोबारा आएंगे और हम सभी को वहां लेके जाएंगे प्रियो जहाँ के हम निवासी है हालेलुया। क्योंकि हम प्रियो यहाँ के निवासी नहीं है, यहाँ तो हम लोग अस्थायी रूप से हैं। जितने दिन की आयु है, जितने वर्ष की आयु है उतने वर्ष हम जिएंगे प्रियो। उसके बाद हमें प्रियो तय करना है कि हमारा ठिकाना कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में कि शैतानों के साथ नर्क में हालेलुया। क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने हमको रोबोट तो बनाया नहीं है कि वो अपनी इच्छा हम पर थोप दे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर जैसा चाहते हैं हम वैसे ही करें हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को चुने और परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने और परमेश्वर के साथ निवास करें हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अब प्रभु ने हमको तैयारी करने के लिए कहा है, जागते रहने को कहा है कि कभी भी प्रभु आ जाएंगे, हम पलक झपकेंगे और प्रभु आ जाएंगे प्रियो। हमें नहीं पता कि प्रभु कब आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, तैयार रहना है, जागते रहना है हालेलुया। और उस उद्धार को पकड़े रहना है जिस उद्धार को प्रभु ने हमको दिया है। इसीलिए जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं प्रियो, उनको बपतिस्मा लेना है कि वो प्रभु को अपना जीवन दे सके और जीवन की पुस्तिका में अपना नाम को वो लिखवा सके हालेलुया। क्योंकि बिना हम देखते हैं प्रियो जल का
नहीं जा सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे या फिर और भी सुसमाचार पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, हालेलुया, कि बिना जल और आत्मा का जन्मा मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का जन नहीं बन सकता। हालेलुया। तो हमें जल और आत्मा से जन्मना है प्रियो, तभी हम स्वर्ग को जाने पाएंगे, तभी हम प्रियो पवित्र आत्मा के द्वारा और हम देखते हैं जल से जन्मे के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। तो हमें तैयार होना है, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया उनको प्रभु को ग्रहण करना है, बपतिस्मा लेना है। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया उनको पवित्र आत्मा मांगना है प्रियो। हालेलुया। जिन्होंने अन्य भाषा नहीं मांगा, क्योंकि अन्य भाषा क्या हमें परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम युद्ध लड़ सके। हालेलुया। परमेश्वर के इस हथियार से, जो परमेश्वर हमको हथियार दिया है प्रियो, तो उसको भी हमको मांगना है प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अब हमको क्या करना है, जागते रहना है और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है और तैयारी करना, तैयार रहना है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो कि प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमको, प्रभु ने हमको पहले ही बताया था कि प्रभु का जब आगमन होने वाला होगा, फिर जब प्रभु आने वाले होंगे तो बहुत ज्यादा सताव होगा, मसीहों पर होगा। हम देखते हैं जितने विश्वास करने वाले हैं प्रभु पर, उन पर बहुत ज्यादा सताव होगा, अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा प्रियो, और उसी समय प्रभु हमको लेने के लिए आएंगे प्रियो, और उस समय भी हमारी परीक्षा होगी। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा है, हालेलुया, कि तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हालेलुया। तो उन सभी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु में खराई नहीं कर रहे, उन पर तो कोई भी मुसीबत परेशानी नहीं आएगी कि वो लोग स्वर्ग ना जाने पाए। हालेलुया। उनके लिए प्रियो प्रभु आएंगे और उनको लेके जाएंगे, लेकिन उन पर हम देखते हैं प्रियो विनाश आ पड़ेगा, जो प्रभु को का इनकार कर दिए हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग को अब नहीं चल रहे हैं प्रियो, प्रभु के मार्ग को तुच्छ जान रहे हैं, प्रभु को तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। सुसमाचार को तुच्छ जान रहे हैं, हालेलुया, प्रभु के बलिदान को तुच्छ जान रहे हैं, तो उन पर क्या होगा, विनाश आ पड़ेगा। लेकिन प्रभु प्रियो हमें हर समय हम देखते हैं हमारे साथ रहते हैं, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए और हमें ले जाने के लिए। हालेलुया। तो हम प्रियो धीरज धरना है, क्योंकि प्रभु में अगर हमारे प्राण भी जाएंगे तो भी हमको आनंद मनाना है प्रियो, क्योंकि हमें स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने को मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि जो प्रियो प्रभु में जितने कार्य करेंगे, जितने हम देखते हैं अपने आप को प्रभु को देंगे, समर्पण करेंगे प्रियो, उतनी ज्यादा प्रतिफल हमको स्वर्ग में मिलेगा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है कि जो मेरे लिए, हालेलुया, अपने माता पिता को, अपने संपत्ति को, अपने भाई बहनों को, सबको छोड़ के, अपने रिश्ते नातों को छोड़ के जो मेरे पीछे होता है मेरे सुसमाचार के लिए, तो वो प्रियो 100 गुना फल को पाएगा। और हम देखते हैं वचन क्या कहता है कि वो उद्धार को भी पाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन को भी पाएगा प्रियो। तो हम प्रियो 100 गुना आशीष को पाते हैं अगर हम प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है, जब आप 4 पद में पढ़ोगे, पहला तिस्सलुनीकियों के अध्याय 5 के 4 में, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। तो हम जानते हैं प्रियो, सत्य को हम जानते हैं। हालेलुया। हमने सत्य को सुना प्रियो, सत्य को जाना प्रियो, और सत्य को ग्रहण किया है कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा, हमारा प्रभु कौन है, यीशु मसीह है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही उसी से ही हमको उद्धार मिलेगा और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमने सत्य को जाना है प्रियो, हम अंधकार में नहीं है। हालेलुया।
क्योंकि 5 पद में क्या लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सत्य को जाने प्रियो, उस सत्य को हमने ग्रहण किया प्रियो, हमने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया प्रियो। हालेलुया। हमने प्रभु को प्रियो अपना जीवन को दिया प्रियो। हालेलुया। और अब हम ज्योति की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं, और रात पर अंधकार पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। तो हमें प्रियो हर बुराई से बचकर खराई से चलकर अंधकार को अधिकार नहीं देना है। हालेलुया। अगर हम बुराई करेंगे तो अंधकार प्रियो शैतान हम पर अधिकार जताएगा और हम पर अधिकार रखेगा, लेकिन अगर हम उसको मौका नहीं देंगे तो हम ज्योति की संतान ठहरेंगे और हम प्रियो दिन की संतान ठहरेंगे, और हम प्रियो अंधकार से दूर रहेंगे, हम शैतान से दूर रहेंगे, और उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। मनुष्य ही अपना अधिकार शैतान को देता है प्रियो, क्योंकि वे प्रियो बुराई में पढ़कर क्या करता है, शैतान को मौका देता है। हालेलुया। अगर आप बुराई को छोड़ेंगे प्रियो तो शैतान का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 6 पद में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। तो हम प्रियो जब अलग किए गए, हम ज्योति के संतान हैं प्रियो, हमें अविश्वासियों से अलग किया गया है, हम विश्वासी हैं प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें प्रियो क्या करना है, सोते नहीं रहना है, जैसे कि दूसरे अविश्वासी जो संसारिक लोग सोते रहते हैं, लेकिन हमको जागते रहना और सावधान रहना और अपने आप को जांचते रहना है कि क्या हम परमेश्वर में खराई से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हम उद्धार में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आप मर जाओगे प्रियो, क्योंकि ये मिट्टी है वो नष्ट हो, शरीर है मिट्टी में नष्ट हो जाएगी। मनुष्य प्रियो पैदा हुआ है उसका मरना तय है, ऐसा नहीं कि कोई भी मनुष्य जो पैदा हुआ है वो ना मरा हो। हालेलुया। हर कोई जो भी पैदा हुआ है मरेगा, लेकिन न्याय कभी होना है। हालेलुया। तो इस पर हमको क्या करना है प्रियो, विचार करना है कि जब हमारा न्याय होगा तो हमको कहाँ जाना है, क्योंकि जो न्याय होने के बाद हमको कहाँ रहना है वो प्रियो तय करेगा कि हम अनंत जीवन में रहें। हालेलुया। हम उद्धार में रहें प्रियो, कि हम लोग विनाश में रहे, नरक में रहे प्रियो, वो युग तक अनंत तक रहेगा। हालेलुया। तो ये हमारे पास अभी मौका है प्रियो, इसलिए जागते रहना है, सावधान रहना, अपने आप को जांचते रहना, बुराई को छोड़ना है, खराई से चलना है, आगे बढ़ते रहना है प्रियो। क्योंकि 7 पद में क्या लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो भी बुराई है सब रात के अंधकार में होता है, सब अंधकार में करते हैं प्रियो, रात को करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग प्रियो जो दिन के हैं, जो हम लोग उजाले के हैं, हम लोग जो हम देखते हैं प्रियो ज्योति की संतान है, तो हमें विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहना है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार का आशा का टोप पहनकर सावधान रहना, हमें सावधानी से आगे बढ़ना है प्रियो। क्योंकि 9 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्रोध के लिए नहीं कि परमेश्वर का क्रोध हम पर आए और हम नष्ट हो जाए प्रियो, परमेश्वर ने हम इसलिए ठहराया है कि हम लोग यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। और 10 पद में, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया। तो हम लोग प्रियो चाहे मर भी जाए तो भी प्रभु के साथ रहे, चाहे हम लोग जी रहे हैं प्रियो और प्रभु उस समय आए तो प्रभु के साथ ही हम जिए, प्रभु के साथ ही रहे। हालेलुया। और हम देखते हैं 11 पद में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। इस कारण हमको क्या करना है, एक दूसरे को क्या करना है प्रियो, हालेलुया, शांति देना है और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना। ये नहीं कि अगर कोई बुराई में है प्रियो तो फिर उसको वैसे ही छोड़ दो। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करो और उसको भी समझाते रहो कि अभी मौका है, आप छोड़ो सारे बुराइयों को ताकि आप उद्धार को प्राप्त करो।
हालेलुया। और हम देखते हैं कि एक दूसरे की उन्नति का कारण हमको बनना है, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। तो कलीसियाओं के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है प्रियो, अपने अगुआ के लिए, अपने पास्टर के लिए हमको प्रार्थना करना है, मसीह भाइयों के लिए हमको प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए हमको प्रार्थना करना है प्रियो, कि सभी मन को फिराए और सभी जागते रहें और सावधान रहें और आगे बढ़ें। हालेलुया। और सभी प्रभु का इंतजार करें कि प्रभु जब भी आए तो वो सभी प्रभु के साथ जाएं। हालेलुया। तो क्या हम नहीं जाएंगे कि कोई भी नरक जाए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य नरक जाए। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य अपने चुनाव के कारण ही अंधकार को चुनता है प्रियो, अपने ही मन से, अपने ही बुद्धि से। हालेलुया। तो हमें प्रियो ये सब चीजों से जब हम जान गए सत्य को, तो प्रियो इन सब चीजों से हमको दूर रहना है, हर बुराई से हमको दूर रहना है प्रियो, और जो भी बुराई है उसको भी छोड़ना है प्रियो। नहीं तो हम प्रियो परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी नहीं करने पाएंगे जिस इच्छा के लिए परमेश्वर ने हमको इस सृष्टि पर, इस जगत में हमको रखा है प्रियो। हालेलुया। तो हमें प्रियो प्रभु ने उद्धार दे दिया है, अब हमको सावधानी से आगे बढ़ना है, जागते रहना है, सावधान रहना है और प्रभु का इंतजार करना है प्रियो, अपने उद्धार में हमको बने रहना है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो भेंटों के लिए गीतों को गाएंगे। हालेलुया।